बात की जाए ड्रामा सीरियल कफील की लेटेस्ट एपिसोड की, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग गई, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें भी हमें देखने के लिए मिली। यहाँ पर अब जो वर्दा के और सैफ के सीन्स थे, टू मच अनोइंग। इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम क्यों मिल रहा है आखिर सैफ को और वर्दा को? आखिर क्या होगा इनकी शादी का इंजाम, और क्या यहाँ पे सैफ का कोई कनेक्शन निकलेगा जेबा के साथ या जेबा की फैमिली के साथ आगे चल के, जो कि हमें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट स्टोरी लग रही है पूरे ड्रामा से। ये अपने आप में ही एक अलग ड्रामा चल रहा है, एक अलग स्टोरी है जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामे का रिव्यू। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ड्रामे की जो राइटिंग है वो उमेरा अहमद के स्टैंडर्ड के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। ड्रामे में बहुत सारे फ्लॉज भी हैं। ड्रामे में जो एक बोरियत का एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा ऐड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सैफ को और वर्दा को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है और लोग यहाँ पे लिटरली इंटरेस्टेड नहीं है। लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ दनीन की और सुबुक की केमिस्ट्री देखने में, और साथ ही साथ सुबुक की बहनों के साथ उनका एक जो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग किस्म का रिलेशनशिप है ना, वो देखने में। क्योंकि अब यहाँ पे ड्रामे में जो एक यंग टैलेंट को ऐड किया गया है, कैरेक्टर्स का टैलेंट देखने के लिए पब्लिक जो है वो वेट में है, ना कि यहाँ पे वर्दा और सैफ के सीन। यहाँ पे आप एक ही रीजन हो सकती है सारे सीन्स की, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे सैफ की और वर्दा की हो जाए डाइवोर्स, और फिर यहाँ पे जेबा भी ले ले जामी से डाइवोर्स, और फिर जेबा की और सैफ की शादी हो। उस पॉइंट पर सैफ के लिए भी एज मैटर नहीं करेगी और ना ही यहाँ पे मैटर करेगी जेबा के लिए, क्योंकि यहाँ पे सैफ और जेबा जो होंगे वो दोनों ही चोट खाए हुए लोग होंगे और वो दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। और यहाँ पर जेबा है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अब अपने बच्चों के प्रेशर में आके ना बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जामी से डाइवोर्स ले ले। जिस तरह से जवेरिया को रिजेक्शन मिली सिर्फ और सिर्फ जामी की वजह से, और उस बंदे की जो एक्टिंग है और लिटरली इतनी अमेजिंग के इमाद इरफानी के अलावा वो कैरेक्टर कोई और प्ले कर ही नहीं सकता था। उसे पता है कि उसकी बेटी बाहर से आई है और वो रो रही है, उसके बाद वो जाता है, वो देखता है कि वो अपने बेड पे बैठी रो रही है, और उसके बाद वो कहता है कि 2-3 हजार रुपए मिलेंगे। यानी इतना बेहिस इंसान दिखाया गया है कि उससे समझ ही नहीं आ रही कि उसकी बेटी रो रही है, उसकी बेटी को रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है अपने बाप की वजह से, अपने निकम्मे बाप की वजह से, और आगे से वो इल्जाम दे रहा है जेबा को तुम अपर क्लास में अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश करोगी तो यही होगा। जबकि रूहान की फैमिली ने उनकी क्लास को बेस नहीं बनाया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जामी के करैक्टर को उन्होंने बेस बनाया। और दूसरी तरफ यहाँ पे फिर जो दनीन की फैमिली है, यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को भेजना है दनीन को सुबुक के घर, लेकिन उन्होंने जामी को, ना ही जेबा को, और ना ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेस बनाया, और वो प्रॉपर रिश्ते के लिए कह के भी गए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपनी बेटी की खुशी अजीज थी। यहाँ पर जो जवेरिया थी उसने तो जाना था दूसरे घर, लेकिन फिर भी उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर जो सुबुक है वो खुद ही नहीं चाह रहा कि यहाँ पे शादी हो दनीन की और सुबुक की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सुबुक जो है वो दनीन को पसंद नहीं करता, सुबुक दनीन को पसंद करता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि जो सब कुछ यहाँ पे सुबुक की फैमिली फेस कर रही है वो उनके घर पे आके दनीन भी करे। यहाँ पर अरीका की और आशिर की जो क्यूट सी केमिस्ट्री है ना, वो बहुत बहुत अमेजिंग लग रही है। और फिर जिस तरह से जवेरिया अपनी माँ को आकर कहती है कि आपके पास कुछ नया नहीं है करने के लिए जो मुझे हील कर सके, जो मुझे तसल्ली दे सके, और मुझे बहुत सारे अच्छे लड़के मिल जाएंगे, उस रिजेक्शन का क्या जो मुझे अपने बाप की वजह से फेस करने के लिए मिली है। फिर यहाँ पर अब जो रूहान था वो बहुत बड़ा लूजर निकला, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था जामी के बारे में, लेकिन फिर भी वो जवेरिया के लिए स्टैंड नहीं ले सका, क्योंकि यहाँ पर उसे लेकर जाना था जवेरिया को अपने घर, और जवेरिया करेक्टर की भी और वैसे भी एक अच्छी तरबियत याफ्ता लड़की थी, तो यहाँ पे उसे चाहिए था कि जवेरिया के लिए स्टैंड ले। तो ओवरऑल देखा जाए तो ड्रामा जो है वो ठीक चल रहा है, लेकिन ड्रामे में कुछ और बेटरमेंट्स आ सकती थी। तो आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।